नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 6 पाठ 14 ओजोन गैस के बारे में समझाऊंगी। ओजोन गैस इनके लेखक है डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। इनका जन्म सन 1948 में दिल्ली में हुआ। उन्होंने MA, B.Ed तथा PhD तक की शिक्षा प्राप्त की। हिंदी साहित्य के आलोक स्तंभ जीवनियाँ, अधजले खिलौने ये द्विअंकीय नाटक है। चौकीदार 3 अंकीय नाटक है। मौत एक कबूतर ये एकांकी संग्रह है। बेच गई थाने में ये प्रहसन संग्रह है। चूहे का मुकदमा ये मंचीय लघु नाटक है, यानी मंच पे किया गया नाटक। तथा आला उदन ये कहानी संग्रह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ओजोन वायुमंडल की एक रक्षा परत है। यह समताप मंडल को संतुलित करने वाला वायु है। यह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके पृथ्वी के जीवन की रक्षा करता है। यह ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मानवीय क्रियाकलापों से यह जीवन रक्षण परत टूट रही है और मशीनों, रेफ्रिजरेटरों, एरोसोल स्प्रे आदि से उत्सर्जित क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाहनों एवं ईंधन से निकलने वाला धुआं वगैरह ओजोन के परत के लिए अत्यधिक हानिकारक है। प्रस्तुत नाटिका में संवाद के माध्यम से धुएं से होने वाली मानवीय रोगों एवं जीवन रक्षण परत को पहुंचने वाली हानि के बारे में बच्चों को बताने का प्रयास किया गया है। इनके पात्र हैं अंजलि है जो 8 वर्ष की है, नीरज है उसका भाई 6 वर्ष का है। इन दोनों के दादाजी है जो उनकी आयु 60 वर्ष की है, और नीरज और अंजलि के पापा है उनकी आयु 35 वर्ष है। उनकी मम्मी है उनकी आयु 30 वर्ष है, और डॉक्टर है जो उनकी आयु 40 वर्ष है। अब अंजलि अपनी दादाजी से कहती है कि दादाजी आपके आंसू क्यों निकल रहे हैं। तब नीरज कहते हैं कि दादाजी रो रहे हैं। तब अंजलि कहती कि दादाजी क्यों रोएंगे भला। तब नीरज कहता है कि दादाजी को मम्मी ने चॉकलेट नहीं दी। क्यों दादाजी, इस तरह दादाजी को संबोधित करके कहते हैं कि चॉकलेट न देने के कारण दादाजी रो रहे हैं। तब दादाजी बोलते हैं नहीं बच्चों, मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरी आँखों में धुआं चला गया है, इससे आंसू निकल आए हैं। दोनों बच्चों को समझाते हुए दादाजी कहते हैं। तब नीरज कहता है कि दादाजी आंसू को रोकिए, मेरी मम्मी कहती है कि आंसू बड़े कीमती होते हैं, इन्हें आँखों में ही जोड़कर रखना चाहिए। इस तरह दादाजी को कहते हैं कि आंसू नहीं निकालना चाहिए, आंसू को ये बड़े कीमती होते हैं, इनको जोड़ के ही रखना चाहिए। तब अंजलि कहती है चल हट, मम्मी तुझे झूठ मूठ कहती है, तू रोता बहुत है ना, तुम्हें चुप कराने के लिए दादाजी धुएं से आंसू क्यों निकलते हैं। तब अंजलि नीरज को समझाते हुए कहती है कि तुम रोते बहुत हो, इसीलिए तुम्हें मम्मी इस तरह कहती है। तो वापस दादाजी से प्रश्न करती है कि दादाजी ये आंसू क्यों निकलते हैं। तब दादाजी कहते हैं धुएं में जहरीले कण होते हैं, यह धुआं हवा को अशुद्ध कर देता है। जब यह धुआं वाली अशुद्ध हवा हमारी आँखों में जाती है तो जलन होने लगती है और आंसू निकलने लगते हैं। तब दादाजी अंजलि को समझाते हैं जो धुएं में जहरीले कण होते हैं, उन कणों के कारण हवा को अशुद्ध कर देते हैं, और यह अशुद्ध हवा हमारी आँखों में जाते हैं तो इससे जलन होने लगते हैं, तो इसी से आंसू निकलते हैं। तब नीरज कहता है और अगर मुंह में चली जाए तो क्या मुंह से भी आंसू निकलते हैं। इस तरह नीरज दादाजी से प्रश्न करता है कि अगर ये हवा, ये गैस, ये धुआं हमारी मुंह में चली जाएगी तो क्या मुंह से भी आंसू निकलेंगे। इस तरह दादाजी से प्रश्न करता है। तब अंजलि चुप रहकर मुँह से भी कई धुआं निकलते हैं, वो नीरज को चुप रहने के लिए कहती है, और कहती है कि क्या मुँह से भी कई आंसू निकलते हैं। तब दादाजी कहते हैं मुँह से आंसू नहीं निकलते, खांसी उठती है, और यह हवा सांस के साथ फेफड़ों में चली जाए
तो दमा निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती। तब दादाजी कहते हैं कि मुंह से आंसू नहीं बल्कि खांसी निकलती है, और खांसी ये हवा सांस के साथ फेफड़ों में चली जाती है, जिसे दमा निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है। ऐसा दादाजी दोनों बच्चों को समझाते हैं। तब नीरज कहता है धुआं आते ही नाक और मुंह को रुमाल से बंद कर लेना चाहिए। तब अंजलि कहती है तुमसे किसने कहा? तब नीरज कहता है टीवी में एक आंटी ने, और आंटी ने टीवी में यह भी बताया था कि हमें अपनी कार नहीं चलानी चाहिए, उसमें से धुआं निकलता है। तब नीरज कहता है कि टीवी में एक आंटी ने कहा था कि अगर धुआं नाक और मुंह में जाता है तो इसको रुमाल से बंद कर लेना चाहिए। तब अंजलि कहती है ये धुआं है ना दादाजी? नीरज नहीं नहीं, ये सच है। अंजलि चुप कर, गंदी बातें करता है। तब तो दादाजी सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, हम स्कूल कैसे जाएंगे, पापा ऑफिस कैसे जाएंगे? तब वो गाड़ी चलाने के लिए मना करता है। तब अंजलि कहती कि ये धुआं है, तो कहते हैं कि नहीं, अगर गाड़ी हम नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएंगे, पापा ऑफिस कैसे जाएंगे, सड़क पर कोई नहीं दिखाई देगा। तब नीरज कहता है हम साइकिल से। इस तरह अंजलि और नीरज में बातें होती रहती हैं। आगे का हम बाद में समझाएंगे। आज यहीं तक। थैंक यू।